अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक खैरियत से होंगे। ये एक छोटी सी मैं वीडियो बना रहा हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जो सी फैप 4 का पेपर आने वाली 3 अटेम्प्ट्स में देने वाले हैं। आप लोगों को मालूम है कि जून 2026 के बाद आईकेप के सी फैप के एग्ज़ाम्स हर 3 महीने पर कंडक्ट हो रहे होंगे। यानी कि ये स्पेसिफिक वीडियो तमाम उन स्टूडेंट्स के लिए रेलेवेंट है जो या तो जून 2026 में या सितंबर 2026 में या फिर दिसंबर 2026 में अपने पेपर्स देने वाले हैं। इस वीडियो का पर्पस ये है कि अगर कोई बच्चा बिल्कुल ही अभी स्टार्ट कर रहा है और उसको छोटी मोटी कोई गाइडेंस चाहिए, कैसे पढ़ना है, कैसे पोर्टल को देखना है, कौन सी बुक्स इस्तेमाल करनी है, तो उसको मैं गाइड कर सकूं। हम क्या करते हैं भाई, हम ये करते हैं कि हम चलते हैं आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस के पोर्टल पर। और सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूं कि आप लोगों का पोर्टल किस तरह का नजर आता है। तो ये आप लोगों का CFAP 4 का पोर्टल है। अच्छा, कुछ जगहों पर बिजनेस फाइनेंस डिसीजन का वर्ड यूज हुआ होगा जो इस पेपर का पिछला नाम था। एज पर न्यू एजुकेशन स्कीम इसका नाम जो है वो रिवाइज हो गया है। और इसका जो नया नाम है वो है स्ट्रेटेजिक बिजनेस फाइनेंस। तो आपने इससे बिल्कुल भी फिक्रमंद नहीं होना कि ये पुराने लेक्चर हैं, पोर्टल पर जो है वो चीज़ें अपडेटेड नहीं है, ऐसा नहीं है। सिलेबस में ना होने के बराबर चेंजेस हैं। तो पोर्टल पे जितना भी कंटेंट है आपके लिए रेलेवेंट है। बहरहाल क्योंकि वो पिछले और नाम के हिसाब से रिकॉर्ड हुआ हुआ है, तो ऐसा पॉसिबल है कि बहुत सारी जगह पर बिजनेस फाइनेंस डिसीजन लिखा हुआ मिले, एसबीएफ लिखा हुआ ना मिल रहा हो, यानी कि स्ट्रेटेजिक बिजनेस फाइनेंस लिखा हुआ ना मिल रहा हो। अच्छा देखिए, यहाँ पर आईकिप की वेबसाइट से आपके पास क्या रिलेवेंट चीज़ें हैं। जब आप स्टडी रिसोर्सेज पर जाएंगे तो एक तो हमारे पास पेपर्स होते हैं, वो तो आपने करने ही है। इसके अलावा आपके पास सीफैप का एक सिलेबस है। एक आपके पास जो है उसमें स्पेसिफिकली सीफैप 4 का सिलेबस है। साथ में आके अपने स्ट्रेटेजिक बिजनेस फाइनेंस की एक स्टडी टेक्स्ट और एक प्रैक्टिस किट, दो चीज़ें डाली हुई हैं। तो अगर ये चीज़ें आके अपने डाली हुई हैं तो आप इसी पर फोकस करें और इसी को देखते हुए अपनी पढ़ाई करें। आपको 100 जगह पर, 200 जगह पर जो है वो जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको मुख्तलिफ चीज़ों में जाने की ज़रूरत नहीं है। और आप इसी के हिसाब से तैयारी करें। यहाँ पर मैं CFA 4 के सिलेबस की भी बात करूंगा, थोड़ी सी कुछ जनरल बातें कर लूँ कि आपने किन मटेरियल को इस्तेमाल करना होगा। देखिए, सबसे पहले आपके पास क्या क्या आईकेप की वेबसाइट से डाउनलोड होनी हुई हुई चीज़ें होनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेबस। सिलेबस इसलिए क्योंकि उसमें वेटेज मेंशन्ड होती है, उसमें बताया हुआ होता है कि कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का टेस्ट होगा, कितने घंटे आपको किस टॉपिक पर देने हैं। नंबर 2, आईकेप की अपनी स्टडी टेक्स्ट। हमेशा याद रखो कि आईकेप की स्टडी टेक्स्ट जो है ना, उसमें तमाम टॉपिक्स अच्छे से कवर्ड है। खर्चा लगाकर ये स्टडी टेक्स्ट बने। आप किसी टीचर की भी किताब यूज करें, मैं माइंड नहीं करूंगा, लेकिन आईकेप की स्टडी टेक्स्ट अगर आईकेप ने किताब बनाई है तो टीचर भी उसी में से अपने हैंडआउट्स नोट्स बना रहा होगा, उसी को समराइज कर रहा होगा। ज्यादा बेहतर ये कि आप आईकेप की एक ही स्टडी टेक्स्ट फॉलो करें। इंशाल्लाह ताला आपका पेपर उससे बाहर से नहीं आता। आपको आईकेप पे भरोसा करना है। आप आईकेप पे भरोसा कर कर एतमाद लाकर आप अपना पेपर देने जाएं। दूसरा, जैसे कि मैंने कहा कि आईकेप ने जो है वो एक क्वेश्चन बैंक भी अपलोड कर दिया, जो कि एक अच्छी चीज़ है आंसर्स के साथ, ये आप यूज़ कर सकते हैं। और फिर मैं आपको कुछ हैंडआउट्स दे दूंगा, कुछ समरीज प्रोवाइड कर दूंगा, उसका एक गूगल ड्राइव का लिंक है, वो आप मुझसे ले लीजिएगा। लेकिन अगर किसी बच्चे के पास टाइम है, स्टडी टेक्स्ट रीड कर सकता है पूरी, स्टडी टेक्स्ट इज प्रेफर्ड, वो सिर्फ और सिर्फ समरीज है। और आखिरी चीज़, आप पिछली 10 अटेम्प्ट के यानी कि लेट से 2021 से लेकर 2025 तक के पास पेपर्स, ये चीज़ें आप अपने पास जो है ना वो नोट कर लें, डाउनलोड कर लें। अच्छा, मैं अगर पोर्टल पर आऊं कि आपका पोर्टल किस तरह से दिखता है और उस पर क्या क्या है। पोर्टल पर आपको चार चीज़ें टॉप पर नजर आएंगी। स्मार्ट क्लासेस, एक्स्ट्रा लेक्चर्स, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और लाइव क्लासेस। लाइव क्लासेस जब जब कंडक्ट होंगी वो यहाँ पर अपलोड होती चली जाएंगी। कुछ पिछली लाइव क्लासेस भी यहाँ पर अपलोडेड है। जब जब नीड होगी, जब जब ज़रूरत होगी, जब जब लाइव क्लास होगी, वो यहाँ पर अपलोड हो रही होगी। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, जो स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हैं वो मेक श्योर कर लें कि वो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के ग्रुप में एडेड हैं। एक्स्ट्रा लेक्चर्स, ये जब मैं कहूँगा तब आप देख लीजिएगा, देख लें, अच्छी बात है।
इसमें हर टॉपिक जो है वो प्रेजेंटेशंस के साथ कवर हुआ है, हर टॉपिक की प्रेजेंटेशन है, और ये तकरीबन कोई 30 40 35 40 लेक्चर्स होंगे, 39 लेक्चर्स हैं। हर लेक्चर की पीपीटी बनी हुई है, हर लेक्चर की फाइल बनी हुई है, अगर आप डाउनलोड करना चाहें कर सकते हैं। कुछ और टॉपिक्स की कुछ चीज़ें कवर हुई हुई हैं, ये अगर आप यूज़ करना चाहें बिल्कुल कर सकते हैं, मना नहीं है। यहाँ पर और भी चीज़ें मैं अपलोड करूँगा। मेन जो आपका काम है ना वो ये है। अब ये स्मार्ट क्लासेस का जो टैब है, इसमें सबसे पहले स्मार्ट ओरिएंटेशन के नाम से एक ओरिएंटेशन है तकरीबन 21 मिनट की। ये ओरिएंटेशन आपके लिए वैलिड है, ये ओरिएंटेशन आप देख सकते हैं। ये ओरिएंटेशन पुरानी रिकॉर्ड हुई है, लेकिन आपके सिलेबस में जैसे कि मैंने कहा कोई सिग्निफिकेंट बहुत बड़ा चेंज नहीं है, छोटा सा एक आधा चेंज है, दैट्स इट, बाकी नाम का चेंज है। ओरिएंटेशन की एक ऊपर जो ओरिएंटेशन है उसकी फाइल होगी, साथ में एक स्मार्ट प्लानर होगा। स्मार्ट प्लानर 16 हफ्ते का पूरा प्लान होगा। मैं इसको ओपन कर देता हूँ, आपके सामने इस तरह से ये प्लान आ रहा होगा। अगर आप इस प्लान को प्रॉपरली फॉलो फॉलो कर लेते हैं बहुत बेहतरीन है। अच्छा, अगस्त से दिसंबर इसको इग्नोर करिएगा, क्योंकि एक आपका साइकिल अगस्त से दिसंबर वाला होता है, एक जनवरी से लेकर जून वाला होता है। अब तो 3 3 महीने के साइकिल्स भी आ जाएंगे। बहरहाल यहाँ पर वीक 1 वीक 2 वीक 3 क्या क्या आपने कवर करना है, उसके कितने आवर्स हैं, ये सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, आप आराम से पढ़ सकते हैं। इस तरह से ये तकरीबन 80 to 90 आवर्स का कोर्स होगा, इंक्लूडिंग पास्ट पेपर प्रैक्टिस। लेकिन अगर आप सिर्फ कॉन्सेप्ट कवर करेंगे तो मेरे ख्याल में 60 to 70 आवर्स में हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद फिर आप इस प्लानर को फॉलो करते हुए ये सारे लेक्चर्स देखेंगे। हो सकता है कि कहीं कहीं यहाँ पर जो आपके पास नाम लिखा हुआ आ रहा है वो और स्टडी टेक्स्ट में उस रेलेवेंट चैप्टर का नाम डिफरेंट हो, लेकिन उससे आपको कोई भी मसला नहीं होना चाहिए। इसलिए क्योंकि कंटेंट पूरा है, चैप्टर की बाइफिकेशन एक अलग तरह से यहाँ पर हो सकती है। ये आपके पास सारे चैप्टर्स आ रहे हैं, ये सारे चैप्टर्स आप कवर करेंगे, इनकी प्रैक्टिस करेंगे, एंड दैट्स इट, फिर आप जाकर अपना पेपर दे सकेंगे। बहुत सारे पास पेपर्स आपके पास इन टैब्स में ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं। यहाँ पर स्टडी टेक्स्ट और पास पेपर्स को भी अपलोड कर दिया गया है ताकि आप उनकी पीडीएफ हासिल कर सकें। बाकी आप अगर देखते हैं, अच्छा कोई बच्चा अगर इनरोल नहीं हुआ तो वो कुछ वीडियोस डेमो पर देख सकता है, सच एज ये 3 4 फाइल्स डेमो पर हैं। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के कुछ लेक्चर्स ऐसे हैं जो डेमो पर मौजूद हैं, उसके बाद नहीं हैं। अच्छा, क्या सर इनमें कॉन्सेप्ट्स के साथ पास पेपर्स भी प्रैक्टिस हुए हुए हैं? जी हाँ, अगर आप ये टैब्स ओपन करते हैं तो आपको नज़र आ रहा होगा ये पास पेपर की प्रैक्टिस हुई हुई है, ये पास पेपर्स हैं, पास पेपर्स हैं। और इसी तरह से अगर आप आगे चले, कैपिटल रेस्टिंग में चले, कैपिटल रेस्टिंग के टॉपिक में भी आपके पास जो है वो पहले एक कॉन्सेप्ट की वीडियो है, उसकी एक पीपीटी है। उसके बाद ये विंटर 2016 का पास पेपर है, उसके बाद 2014 का पास पेपर है, 2022 का पास पेपर है। तो ये पास पेपर और उनकी रेलेवेंट फाइल्स यहाँ पर अपलोडेड है। हर वक्त मैं व्हाट्सएप पर मेरे टीचर असिस्टेंट के साथ मौजूद होता हूँ, आप मुझसे कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। कमिंग टू द सिलेबस, थोड़ा सा अगर मैं सिलेबस देख लूँ, ऑल्दो मैंने ओरिएंटेशन में उसको डिस्कस किया है तो बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर मैं सिलेबस देखता हूँ ना तो CFAP 4 स्ट्रेटेजिक बिजनेस फाइनेंस का पेपर, CFAP का, मेरा ये मानना है, मे बी आप एग्री करें मे बी आप डिसएग्री करें, मेरा ये मानना है कि ये इजीएस्ट पेपर है, आसान तरीन पेपर है। CFAP का वो वाला पेपर है जिसमें आपने एक मुनासिब एफर्ट कर दी ना। हाँ, गैर मुनासिब करी, आप पढ़ने ही बिल्कुल एंड में बैठे, एक्सेप्टेबल नहीं है CFAP लेवल पर। लेकिन आप एक मुनासिब हद तक अगर आप एफर्ट कर देते हैं, आप एक मुनासिब हद तक एफर्ट कर देते हैं, यकीन माने इस टॉपिक में, इस स्पेसिफिक पेपर में बहुत ज्यादा कोई वो घुमा नहीं सकता। बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें बस डिस्काउंटिंग, कंपाउंडिंग, बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें वैक की कैलकुलेशन, सिमिलर तरह की कैश फ्लोज की ड्राफ्टिंग, मर्जर्स एंड एक्विजिशन में कैश फ्लोज ड्राफ्ट करने हैं, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में कैश फ्लोज ड्राफ्ट करने हैं। आपके पास एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू का टॉपिक आ जाए, उसमें सिमिलर तरह से कैश फ्लोज ड्राफ्ट करने हैं। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो हर पेपर में नजर आएंगी। फॉरेक्स का सवाल हर पेपर में नजर आएगा, आपकी इंशाल्लाह इतनी अच्छी प्रैक्टिस हुई होगी कि आप सोच नहीं सकते। इस पेपर को क्लियर करना यकीन माने एक बे इंतहा आसान बात है, और मेरा ये मानना है कि इसको अगर मैं रिपोर्टिंग से, लॉ से, ऑडिट से, दूसरे पेपर से कंपेयर करूं, इसका सिलेबस कंपैरेटिवली कम है, इसको पास करना आसान है। और एक बहुत बेहतरीन बात यह है कि अगर आप कोई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने MFA या बिजनेस इनसाइट एनालिसिस का पेपर जो आईकेप ने कुछ अरसे पहले कैफ लेवल पर इंट्रोड्यूस किया है, ये पढ़ा हुआ है ना, तो आपने बहुत सारे टॉपिक्स की तो बुनियाद ऑलरेडी रखी हुई है।
कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, हेजिंग, इंटरेस्ट रेट हेजिंग, फॉरेन करेंसी हेजिंग, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, एनपीवी कैसे निकालनी है, आईआरआर कैसे निकालना है, सब तो आपको आता है बुनियादी तौर पर। इस टॉपिक में, इस पेपर में ट्रस्ट मी कोई बहुत कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है। हाँ, ये पेपर जो है वो आपकी मेहनत जरूर मांगेगा। तकरीबन तकरीबन 80 आवर्स के लेक्चर्स होंगे, ठीक है जी, जिसमें पास पेपर्स और कॉन्सेप्ट्स दोनों हैं। फिर आप 2021 से 2025 से यानी कि अगर 10 अटेम्प्ट के पास पेपर करते हैं, और एक पेपर करने के लिए तीन नहीं, क्योंकि तीन तो एक नॉर्मल टाइम है, लेट से आपको 5 घंटे लगते हैं, या आप ये पेपर्स रीड कर करते हैं तो आपको 4 घंटे लगते हैं, 3 से 4 घंटे लगते हैं, और इसमें आप 3-4 बार हर पेपर को रीड कर लेते हैं, तो तकरीबन समझ लें 40 घंटे अगर आप पास पेपर को देते हैं, 120 घंटे में आप इस पेपर को बे इंतहा अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। और ऐसा तैयार कर सकते हैं कि आप पास हो ही जाएंगे। याद रखिएगा, पास पेपर्स में जो चीजें टेस्ट हो गई हैं ना, इसका पेपर मोर और लेस वहीं से बनेगा। 90% चीजें अगर किसी के पास पेपर्स पर बहुत अच्छी ग्रिप है 2021 से 25 के पास पेपर्स पर, 90% चीजें उसके पेपर में वैसी ही आएंगी जो पास पेपर्स में आनी है। कभी कभार तो ऐसा भी हुआ है कि सवाल का सिनेरियो थोड़ा सा वर्डिंग वगैरह चेंज कर कर और वही दे दिया गया। तो ये बस एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि सर हमें जून 2026 में पेपर देना है, तो आप थोड़ा सा एक मोटिवेशनल वीडियो बना दें, थोड़ी सी गाइडेंस की वीडियो बना दें। ऑल्दो एक मेन कोर ओरिएंटेशन जो है वो यहाँ पर पोर्टल पर रिकॉर्डेड है। अगर आप इस जगह पर जाएंगे और ये C FAP 4 BFD जो लिखा हुआ आ रहा है, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये एक मेन 21 मिनट की ओरिएंटेशन है, जिसमें आपको मजीद डिटेल्स मिल जाएंगी। बाकी कोई रॉकेट साइंस नहीं है इस पेपर की। हाँ, मैं आपके साथ अवेलेबल रहूँगा। हमने जो है वो C FAP 4 का एक टेस्टिंग सिस्टम भी डेवलप किया। मेरे जो टीचर असिस्टेंट है उसामा, वो मेरे साथ होंगे। माशाल्लाह, ही इज़ अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्वालिफाइड ही होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, बहरहाल क्यों बोलते हैं हम क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो वो क्वालिफाइड ही होगा। तो टेक्निकली तो ये गलत है, कोई अनक्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट होता नहीं है। तो ही इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये बेहतर होगा। वो मेरे साथ इस पेपर में आपको सपोर्ट कर रहे होंगे। टेस्टिंग सिस्टम एक प्रॉपर है हमारा, जो टेस्ट दिए जाए वो टाइम पर आपने सबमिट करने हैं। टेस्ट का एक प्रॉपर डेट टाइम आपको दिया जाएगा, क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, उसको आप सॉल्व करेंगे और उसके जो है वो आंसर से उसको कंपेयर करके हमसे डिस्कस करेंगे। अगर हम ऊपर को समराइज करें तो 120 घंटे के जो लेक्चर्स हैं उसमें आपकी तमाम तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी। टेस्टिंग सिस्टम अवेलेबल है, एक व्हाट्सएप ग्रुप है और उस पर मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, इंडिविजुअली भी एक्टिव रहता हूँ और ख़ुद भी ग्रुप देखता रहता हूँ। अगर आपकी कोई भी क्वेरी होगी आप ग्रुप पर इंशाल्लाह ताला भेजेंगे, आपको विद इन 24 आवर्स जो है वो रिस्पॉन्स ज़रूर मिल रहा होगा। ठीक है जी। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द इंट्रोडक्टरी वीडियो। और अगर आपका कोई भी सवाल हो बिल्कुल आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना नंबर मेंशन कर देता हूँ, 03453086 312। ठीक है जी। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।